है जिसका नाम है मनजीत सिंह सिरसा, जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान है और अकाली दल से भी उसका ताल्लुक़ है। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता कि वो कौन है और क्या करता है, लेकिन चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिनों से उसने जो प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर में किया, और हकीकत तो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो सिख और मुस्लिम कम्युनिटी का जो भाईचारा है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर ख़ास तौर से मैं बात करूं मनजीत सिंह सिरसा की, तो इसकी जो तस्वीरें वायरल हुई हैं वो आपने देख ली कि इस बंदे का लिंक कहां तक है और किसके साथ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के मामले इससे पहले भी हुए हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जम्मू कश्मीर के ही अंदर एक ज़िला आता है जिसका नाम पुंछ है, जहाँ से मैं भी आता हूँ। वहाँ पर भी इसी तरह का वाक़या चंद साल पहले हुआ था, जहाँ पर थोड़ा सा मामला अपोजिट था। लड़की मुसलमान थी और लड़का जो था वो सिख बरादरी से था। वो मामला सामने आया, उस पर थोड़ा बहुत लोगों ने शोर शराबा किया और बाद में उस मामले को रफ़ा दफ़ा किया कि अगर 2 बच्चों ने गलती की है तो उन 2 बच्चों की वजह से हम पूरी जो कम्युनिटी है उसको हम बदनाम नहीं कर सकते। लेकिन आज क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जब ये 2 सिख बच्चियों का मामला यहाँ पर सामने आया तो अचानक दिल्ली से एक शख्स उठता है और वो यहाँ पर आकर उनकी जो है नेतागिरी करता है। मैं इस वीडियो के हवाले से जम्मू कश्मीर की आवाम से, जम्मू कश्मीर की जुडिशरी से और जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो लोग सरकार में हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मनजिंदर सिंह सिरसा कौन है। क्या वो जुडिशरी का कोई हिस्सा है? वो जज है, वकील है, कौन है वो? या फिर जिस इलाके में ये हादसा हुआ वहाँ का डिप्टी कमिश्नर है, या फिर क्या वो पुलिस का SSP है? कौन है ये शख्स कि जो दिल्ली से आकर यहाँ पर मुसलमान और सिखों के दरमियान दंगा भड़काना चाहता है? मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक सियासी वर्कर है जो कि अपनी सियासी रोटियां इस मामले की आड़ में सेक रहा है, मुसलमानों और सिखों के दरमियान आग भड़काना चाहता है। मैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो लोग इंतज़ामिया में हैं, सरकार चला रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि इस शख्स को जम्मू कश्मीर से फ़ौरन जो है वापस किया जाए। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि एक तो ये मुस्लिम और सिख के दरमियान आग भड़काना चाहता है, अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहता है, और दूसरी सबसे उसकी बड़ी वजह यह है, आपको याद होगा कि जब रियासत जम्मू कश्मीर के जो यहाँ का सिस्टम था, कानून था, उसको जब ख़त्म किया गया, यहाँ की असम्बली को भंग किया गया और उसके बाद जो दफ़ा 370 और 35A को हटाया गया, तो उस वक्त जो हमारे जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के जो लीडर हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो साबिक़ा चीफ़ मिनिस्टर भी हैं जम्मू कश्मीर के, वो दिल्ली में थे। उन्होंने कश्मीर आने के लिए अपनी राय का इजहार किया, तो सरकार ने उस वक्त, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको आने से मना कर दिया। उनसे कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी होगी और फिर आप कश्मीर जा पाएंगे। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि बाशिंदा रियासत जम्मू कश्मीर का होने के बावजूद भी उसको अपनी रियासत में आने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, और एक शख्स जो रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा भी नहीं है, यहाँ के किसी सरकारी ओहदे पर फाइज भी नहीं है, और उसके बावजूद वो इस कोरोना काल में दिल्ली से चलकर कश्मीर पहुँच जाता है और 2 कम्युनिटी के दरमियान जो है दंगे भड़काने की कोशिश करता है। ये मामला कुछ और था और इसको कहीं और ले जाया गया। इसके अंदर जो है माइनॉरिटी का किस्सा फिट कर दिया गया। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जम्मू के अंदर जो सो कॉल्ड मीडिया है, गोदी मीडिया है, उन्होंने क्या सिस्टम किया। जम्मू की जो सो कॉल्ड मीडिया है, मैं सब की बात नहीं करता, कुछ लोग जिन्होंने ये खबर चलाई, उन्होंने अपनी वहाँ का जो कैप्शन था उसमें क्या लिखा, लव जिहाद, और ये चीज़ लिखी गई कि अब कश्मीर के अंदर पंडितों के बाद सिखों का रहना मुश्किल हो गया, सिखों को वहाँ से भगाया जा रहा है, सिखों को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटी समझकर। माइनॉरिटी का किस्सा इसके दरमियान कहाँ से आ गया? ये सारी प्लानिंग इस सिरसा की है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया हो, उनसे मेरी अपील है कि सिरसा को जो है फ़ौरन वहाँ से वापस किया जाए, ताकि हमारा जो आपस का जो
एक सिस्टम है वो ख़राब ना हो। और आज इस हवाले से जो कुछ सिख जो बरादरी है उसने एक जो कॉन्फ्रेंस वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बड़ी अच्छी सोच का मुजाहरा किया। लेकिन ये सिरसा जो है ये बार बार जो है स्टेटमेंट दे रहा है, एक पर एक स्टेटमेंट दे रहा है। और कल जो उस लड़की की एक वीडियो वायरल हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो वीडियो देखने के बाद भी इस पागल को अकल नहीं आई कि ये क्यों यहाँ पर आकर जो है हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है। उस लड़की ने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग आकर जो यहाँ दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो किया अपनी मर्ज़ी से किया, और आज से नहीं, मैं बहुत पहले से जो है कन्वर्ट हो चुकी हूँ। और उसने सारी जो है डिटेल वहाँ पर बताई। वो सारी चीज़ें, वो वीडियो इंतज़ामिया ने भी सुनी, पुलिस ने सुनी, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी उस वीडियो को सुना। लेकिन आज फिर जो है सिरसा ने एक स्टेटमेंट दी है उस लड़की के भाई को साथ रखकर कि नहीं जी ये सब फेक है और वगैरह वगैरह। इसलिए मेरी जम्मू कश्मीर पुलिस से यही अपील है कि इस शख्स को यहाँ से जो है वापस किया जाए, वरना यहाँ पर हालात ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। हम लोग अगर खामोश हैं, हम दूसरों की इज़्ज़त करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सर पर चढ़कर बैठ जाएँ। और एक बात और यहाँ पर सिरसा ने दोहराई, हमें मुझे उस चीज़ की बहुत तकलीफ़ है। सिरसा ने कहा कि हमने आपकी बच्चियों को, आपकी बेटियों को हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों से जो है कश्मीर में पहुँचाया जब वहाँ पर हालात ख़राब थे। तो मैं सिरसा से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी बच्चियों को, बेटियों को कश्मीर में पहुँचाया जब हालात ख़राब थे, तो उसका मैं पहले भी बहुत बार शुक्रिया अदा कर चुका हूँ और आज फिर करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात भी कहना चाहूँगा कि अगर हमारी बच्चियों और बेटियों को आपने यहाँ पहुँचाया तो किसी पर एहसान नहीं किया, तुमने कौम की खिदमत करने की एक ज़िम्मेदारी ले रखी थी। तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे और साथियों ने। तुम जैसे गुंडे, तुम जैसे आरएसएस के पिल्ले कुछ नहीं कर सकते। और तुमने अगर उन बच्चियों को अपने घर वहाँ पर पहुँचाया तो तुमने किसी पर एहसान नहीं किया। तुम्हारे बाप का वो पैसा नहीं था, वो इस सिख कौम का पैसा था। और उसमें बहुत सारे मुस्लिम लोग भी हैं जो आपकी तंजीमों को जो है फंडिंग करते हैं। तो ये एहसान आप हमें ना जतलाएँ। अगर इस तरह की बात आप करेंगे तो फिर हम आपसे ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ननकाना साहब का जो वहाँ पर जो काम हुआ वो भी फिर इमरान खान ने किया। तो इस तरह की मिसालें हमारे पास भी हैं, लिहाजा आप इस इशू को ना छेड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मेरा किसी भी सिख भाई से किसी भी तरह का कोई क्लैश नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई भी मामला नहीं। मुझे अगर तकलीफ़ हुई तो सिरसा की बातों से हुई, इसलिए मुझे मजबूरन आकर ये वीडियो बनाना पड़ा कि अगर हम लोग खामोश हैं, हम लोग जो है हर तरह आपका साथ देते हैं, तो आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सिरसा है कौन, वो क्यों दिल्ली से उठकर और फ़ौरन कश्मीर आ गया और आकर यहाँ पर लीडरी चमका रहा है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी इतना समझदार आदमी नहीं कि जो इस मसले को सुलझा सके? क्या जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा आदमी नहीं कि जिसके घर में बेटी नहीं, माँ नहीं, बहन नहीं? सिरसा को बहुत ज़्यादा एहसास है। इतना बड़ा अगर तू एहसास वाला है, इतना बड़ा सब कुछ है, तो पिछले दिनों में राजौरी के अंदर जो है एक बच्चे को जो है कुछ भगवाधारियों ने कत्ल कर दिया, उसकी जान ले ली। तुम्हारी ज़बान उसके लिए नहीं खुली। आज तुम्हारी ज़ात का मसला आ गया तो तुम आकर यहाँ बोलने लगे। जितना एहसास तुम्हें उन बच्चियों का है उससे ज़्यादा हमें भी है। हम कभी उन लोगों का साथ नहीं दे रहे कि जिन्होंने ऐसा किया। हम तो हमेशा हमने इस तरह के कोई भी मामला हो हमने उसकी डट कर मजम्मत की है, अपनी जान पर खेल कर उसकी मजम्मत की है, चाहे वो किसी भी तरह के अल्फाज में करनी पड़ी हो। हमने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि वो हिंदू की लड़की है, वो सिख की लड़की है, वो मुसलमान की लड़की है। कभी भी कहीं भी इस तरह पर किसी भी बेटी के साथ हुआ, हमने फ़ौरन जो है मैदान में आकर सोशल मीडिया के ज़रिए उसकी जो है उसको कंडम किया है। तो फिर इस तरह के बयानात हमें सुनने को क्यों मिले कि हमने आपकी बच्चियों को महाराष्ट्र से, पूना से, पंजाब से, बेंगलोर से घर पहुंचाया और आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? तो आपने कोई एहसान नहीं किया, ना आपने अपने बाप का पैसा लगाया, ना अपनी जेब से पैसा लगाया, वो कौम का पैसा था, उसमें आप हमें एहसान ना जतलाएं। बहरहाल वीडियो लंबी हो गई। मैं जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है इस शख्स को यहाँ से फ़ौरन वापस करें और इस पर कार्रवाई भी करें कि इस तरह के बयानात इसने आकर यहाँ पर दिए, ये सियासी रोटियाँ सेकना चाहता है और मुसलमानों और सिखों के दरमियान जो भाईचारा है उसको ख़त्म करना चाहता है। और बेसिकली अगर आप लोग रिसर्च करेंगे, मैं अपने सिख भाइयों से भी अपील करूँगा, मुसलमानों से भी अपील करूँगा कि अगर आप इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे का जो पता है वो कहीं ना कहीं नागपुर से मिलता होगा, तभी ये इस तरह की बातें कर रहा है। क्योंकि एक आम इंसान, एक समझदार इंसान कभी भी इस तरह के बयानात नहीं देगा कि जिससे दो कम्युनिटी के दरमियान जो है वो दंगा भड़के, आग भड़के, फसाद फैले और इंतशार फैले। तो तमाम दोस्तों से यही अपील है कि वीडियो को शेयर कर दें और दोस्तों तक पहुंचा दें ताकि इंतज़ामिया भी सुने
और वो जिस बच्ची ने कल बयान दिया है उसने साफ क्लियर कर दिया है कि भाई मैंने जो किया अपनी मर्ज़ी से किया, लेकिन सिरसा मानने को तैयार नहीं। सिरसा कह रहा है कि नहीं जी वो उसको मोबाइल में लिख कर दिया हुआ था और उसको जो है ज़बरदस्ती पढ़वाया जा रहा था और वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो भी मामलात हैं ये यहाँ पर कोर्ट मौजूद है, जुडिशरी मौजूद है, पुलिस है, सब कुछ है, वो लोग देखेंगे, ये उनका मामला है, इसमें ना मैं जज कर सकता, ना सिरसा कर सकता, ना कोई और कर सकता। तो खामखा इस तरह की बयानबाजी यहाँ पर आकर जो है करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको फिर यह चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि सिख कौम के हम बहुत बड़े एहसानमंद हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे वो 2014 के फ्लड का मामला हो या फिर कोरोना काल की हम बात करें, और या फिर जब 5 अगस्त का जो मामला था वो हम देखें कि जब यहाँ से 370 को रिवोक किया गया और उस वक्त जो हमारी बच्चियाँ दूसरी रियासतों में थी, जब सब सिस्टम बंद हो गया था तो उनको वहाँ से घर तक पहुँचाया, उस चीज़ को हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी वक्त आकर छोटे से छोटे मामले पर जो है आप हमें ताना दें, तो ये चीज़ हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मैं साफ़ कर देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, वीडियो को शेयर करें और इस तरह के जितने भी लोग वो किसी भी कम्युनिटी में हों उनको आप बेनकाब करें। मैं अपने तमाम सिख भाइयों से, मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि इस शख्स का जो है इसको आप बहुत ज़्यादा बेनकाब करें। और जम्मू कश्मीर पुलिस से मेरी ये अपील है कि इस शख्स को यहाँ से वापस कराया जाए, वरना यहाँ पर बहुत बड़ा फसाद हो सकता है और उसके ज़िम्मेदार जम्मू कश्मीर में बैठे जो लोग इंतज़ामिया सरकार चला रहे हैं या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस होगी। बहुत शुक्रिया।